हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बार्ड ऑफ मैथ्स। और बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एसआई यूनिट्स, जो कि आपकी क्लास 10th के अंदर कम से कम 3 क्वेश्चंस इसके फिक्स हैं। और जो बच्चों में आपको आज टॉप 10 एसआई यूनिट्स बताऊंगा, 100% इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएगा। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना। मैं आपको साथ में ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको इनको कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, और 100% आपके एग्जाम में ये आएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, याद भी हो जाएंगे आपको, साथ में आपके 3 नंबर भी फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमारी यूनिट है मैं आपको बताता हूं क्या है क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ या फिर यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। देखिए, वर्क एंड एनर्जी, तो वर्क क्या होता है भैया? वर्क एंड एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। हिंदी मीडियम वाले के भी मैं लिखा हूं यहां पर कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। आपको इसको याद ऐसे करना है। देखिए, मेरे यहां पर क्या है कि एक लड़की रहती है जिसका नाम है जूली। ठीक है, वो भाई साहब इतनी होशियार है, काम करने में उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है कि वो काम को फट से कर देती है। किसी भी काम को आप उसको बोलो, तुरंत करके दे देगी आपको वो। ठीक है, तो जूली से क्या बना? जूल। तो वर्क एंड एनर्जी, ये दोनों की पावर क्या, मतलब दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। क्या होती है? जूल। तो जूली से क्या बन गया? जूल। और कार्य करने की क्षमता किसमें है सबसे ज्यादा? जूली के अंदर है भाई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहली यूनिट। ठीक है, दूसरी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। ये आपको पता है। ठीक है, अब इसको बच्चों याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, है ना। हिंदी मीडियम के लिए बोल देता हूं एक बार कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करना है। आपको पता है कि चुंबक जो होती है, ठीक है, चुंबक या मैग्नेटिक जो भी होता है, मैग्नेट, वो क्या करता है? बार बार आपस में चिपकता है। तुम उनको कितना भी दूर रख लो वो चिपकेंगे। ठीक है, आप इनको बार यूं कटाओ तो फिर से चिपक जाएगी, फिर इससे दूर करोगे फिर से चिपक जाएंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार चिपक रही है, बार बार। तो बार बार से बना वेबर। ठीक है, बार बार से बना वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चुंबक की फ्लक्स का मात्रक क्या होता है या यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, वेरी गुड। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए, एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम भी ल्यूमिनस ही है, जो कि क्या करती है? बल्ब और ये ट्यूबलाइट वगैरह ये सारी चीजें वो बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों की सीधी बात है कि भाई ल्यूमिनस एक क्या है? बल्ब और ये चीज बनाती है। तो वो क्या करती है? एक ऊर्जा करती है, मतलब एक लाइट है ना, प्रकाश देती है। तो ऐसी बच्चों एक बार बताओ, ऐसी और कौन सी चीजें जिनसे प्रकाश मिलता है? ठीक है, तो आपने देखो, हम एक दिए से, दिया है, दीपक होता है, अगर उसको हम अंधेरे में रखें तो उससे भी जो उजाला होता है ना, तो इसी तरह से उसकी सी एक और कौन है? कैंडल, मोमबत्ती। देखिए आपने, मोमबत्ती को आप जलाते तो उससे भी तो अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। तो वही बात होगी भैया, कैंडल, मतलब कि बल्ब और ये तो बनाती है, लेकिन मैं उस कंपनी को ये बोलना चाह रहा हूं कि तुम क्या करो यार, कैंडल भी बना दो। ठीक है, मोमबत्ती भी बना दो। तो ल्यूमिनस कंपनी से मैं क्या बोलूंगा कि भाई आप कैंडल भी बनाओ। ठीक है, उससे भी उजाला होता है ना। चलिए, तो ये आपका कैंडल हो गया। अब हिंदी मीडियम वालों को कैसे याद करना भैया? देखो, ज्योति। हाँ, देखो अभी क्या है? ज्योति। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति क्या होती है? ज्योति भी एक तरीका से, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान की ज्योत कर लो। ठीक है, मतलब उनकी आरती उतार लो। तो आरती उतारने के लिए में क्या चाहिए? दीपक तो चाहिए होता है ना। फिर वही बात आ गई, दीपक चाहिए। दीपक से करते हैं क्रिश्चियन लोग, किससे करते हैं? कैंडल से करते हैं, है ना। तो भाई कैंडल से क्या बना? कैंडला। तो भाई अब मैं मान सकता हूं कि आपको याद होगी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्लस आपके ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है या यूनिट है वो क्या होगी? कैंडला होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, फोर्थ, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब एक बात बताओ, यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो होता है वोल्ट। ठीक है, या फिर अगर मैं हिंदी में बोलूं, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है बच्चों। विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब देखिए भाई, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, जो बच्चा जैसे मैं बोले तुम्हारे यार पोटेंशियल कम है तुम में, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कई बच्चों के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है। वो क्या करते हैं? बार बार बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, उनको बोलने का काम है। भाई इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल, वो ज्यादा बोलेगा, तो बोलेगा से क्या बना? वोल्ट बन गया भैया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है बच्चों वो क्या हो गया? वोल्ट हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी तरह विभवांतर। अब विभवांतर देखो, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों को तो याद हो गया होगा कि पोटेंशियल जिसके अंदर ज्यादा है वो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बकबक करता है, ज्यादा बोलता है वो, तो वोल्ट से हो गया वोल्टेज। ठीक है, मतलब वोल्ट हो गया, सॉरी वोल्ट हो गया।
तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, वोल्ट होगी इसकी यूनिट। अब हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, विभवांतर। विभवांतर मतलब भिन्न, भिन्न को देखो आप, भिन्न, तो भैया विभवांतर का मतलब क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, मैं एक बात आपको याद करने के लिए करवा रहा हूं, विभवांतर यानी विभिन्न प्रकार के इस दुनिया में लोग हैं जो कि क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, अरे इसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में वो हो रहा है, खुद के घर के पता नहीं है, दूसरे घर के आस पड़ोस की सबकी पता है उनको। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, बार बार बोलते रहते हैं, फालतू की बातें करना, ये चीजें करना। तो विभवांतर यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में जो कि क्या करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। वोल्टेज यानी बोलते हैं, वोल्ट यानी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी आपको याद हो गया। बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब तुमने देखा होगा एक घोड़ा है, घोड़ा क्या करता है, ऐसे करता है ना घोड़ा, खड़ 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 करता है। तो खड़ खड़ कब करता है, जब उसके अंदर ताकत आ जाती है, जब वो भागने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो विभवांतर का मतलब क्या है, उसके अंदर ऊर्जा आ गई, उसके अंदर क्या आ गई, क्षमता आ गई। ठीक है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर तेज आ गई, तो खड़ खड़ करेगा तो क्या होगा, वो रेडी हो गया है भागने के लिए। तो खड़ खड़ से बना हर्ज, हर हर ऐसे करता है ना, तो ये भैया आपका बन गया फ्रीक्वेंसी का हर्ज। ठीक है, चलिए अब आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक भी क्या होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो क्या होता है, हर्ज होता है। आवृत्ति, ठीक है, मतलब कि बार बार हो रही है कोई चीज तो क्या होती है, हर 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 ऐसे होता है ना। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति यानी बार बार करना किसी चीज को, आवृत्ति करना। ठीक है, जैसे कि बोले कि अपन, जैसे कि जैसे बाबा वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बार बार बोलते रहते हैं ना। ठीक है, बार बार क्या बोलते हैं, हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बोले, ऐसे बोलते हैं ना। तो हर हर बोले तो हर 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 तो हर्ज। ठीक है, तो आवृत्ति यानी बार बार बोलना, बार बार बोलना। तो बार बार कौन बोलता है, बाबा जी बोलते हैं। बाबा जी क्या बोलते हैं, हर हर बोले, हर हर बोले, हर 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 मतलब कि हर्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं यूनिट ऑफ लेंस पावर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लेंस पावर बच्चों क्या होती है, डायप्टर होती है। ठीक है, सेम हिंदी मीडियम वाले क्या, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। ये तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, यूनिट तो सेम है। ठीक है, बस वो हिंदी में लिखी हुई है, ये इंग्लिश में लिखी हुई है। अब देखिए लेंस, तो बच्चों एक बात बताओ, लेंस का यूज कौन करता है, डॉक्टर। भाई लेंस का यूज डॉक्टर ही करता है ना, जैसे कोई आंखों का डॉक्टर है तो लेंस से यूज करता है। ठीक है, और भी कई चीजें ऑपरेशन होते हैं तो उसके अंदर भी लेंस का यूज होता है किसी बारीक चीज को देखने के लिए। ठीक है, तो लेंस का यूज कौन करता है, डॉक्टर। डॉक्टर से क्या बना, डायप्टर। डॉक्टर से क्या बन गया बच्चों, डायप्टर। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आपने देख लिया तो आपके 100% दिमाग में याद हो जाएगी। इस वीडियो को बार बार एक बार रिपीट करके आप देख लेना आराम से। चलिए यूनिट ऑफ फोर्स। अब एक बात बताओ, फोर्स हम बोलते हैं ना कि यार ये इतना टन, इस जैसे कोई भी चीज मान के चलो, कोई भारी चीज मैं तुमसे बोली, मैंने बोला तुमको 50 किलो की एक बोरी है, उसको थोड़ा सरकाना है, उसको थोड़ा खिसकाना है। तो मैं, कई लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो 50 टन का, ये कैसे सरकेगा मेरे से। कितना टन का है, 50 टन का। ठीक है, 50 टन का है ना, तो 50 टन का है तो टन, टन क्या है, न्यूटन। तो फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको खिसकाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी भैया आपको। ठीक है, फोर्स का मतलब बल होता है, तो बल या फिर फोर्स आपको कैसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि टन में, तो भैया इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। अगर कोई भारी चीज आप उठा रहे हो तो वो क्या टन में, टनों में होती है ना, ये 100 टन की, ये 50 टन की है ना। तो टनों के अंदर भैया ऐसे होता है, तो टन से क्या बन गया, न्यूटन। और फोर्स बताइए आपको कोई चीज भारी सरकाने के लिए क्या होगा, है ना, आसानी से याद होगी। चलिए बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट, केल्विन होती है। इसी तरह से अगर ताप का जो मात्रक है वो क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर का मतलब पता है आपको, ताप होता है, सबको पता है यार, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, टेम्परेचर का मतलब ताप होता है। ठीक है, अब ताप से क्या होता है भैया, ताप क्या होता है, अपन क्या बोलते जनरली कि यार कल है ना बहुत ज्यादा गर्मी थी। जब गर्मी आती है तो गर्मियों की बात करते हैं अपन, जब सर्दी तो सर्दी की बात करते हैं कि यार कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, या फिर आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना। तो गर्मी क्या होती है, गर्म होती है। कल, तो कल थी ना वो, ठीक है, गर्मी कल बहुत ज्यादा थी, है ना। तो मेरा दोस्त मेरे पास आके बोलता है कि भैया सर कल गर्मी बहुत ज्यादा थी, या फिर कल ठंड बहुत ज्यादा थी। तो कल से क्या बना, केल्विन हो गया भैया। चलिए, तुम्हारे एक दोस्त, तुम्हारे दोस्त ने आके तुमसे बोला कि कल बहुत गर्मी थी या फिर कल बहुत सर्दी थी, तो कल से क्या बना, केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर की यूनिट जो होगी केल्विन हो जाएगी। चलिए सॉरी गाइस, चलिए यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है भैया, वॉट होती है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं।
ऐसे ही शक्ति का जो मात्रक है निम्न वालों के लिए वो क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, अब देखिए अगर तुम खुद सोचो, अपन ये जब अपन में ज्यादा ताकत आ जाती है, जब हम सोमरस पी लेते हैं या कुछ भी पी लेते हैं तो अपन में क्या अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है बच्चों, है ना। तो जब सोमरस पी लेते हैं बच्चों तो फिर आपको क्या आती है, अरे इसकी तो मैं वाट लगा दूंगा, बोलते हो ना, इसकी तो मैं वाट लगा दूंगा, इसकी वो कर दूंगा, इसको ऐसा कर दूंगा, इसका वो कर दूंगा मैं। ठीक है, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, अब तुम क्या कर सकते हो, अब तो तुम किसी का भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सबकी वाट लगा सकते हो, सबकी वोट ही तो लगानी है आपको। ठीक है, पढ़ना तो है नहीं। ठीक है, चलिए, तो पावर, यूनिट ऑफ पावर क्या होगी भैया, वोट होगी। ठीक है, तो वाट क्या हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो सोमरस से याद कर लोगे, वैसे तुम्हें सोमरस ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए 10 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब ये भी पावर की तरह ही है भैया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसको क्या करना है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एंपियर होती है, आपको पता है। ऐसे में बोलूं विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है, एंपियर होता है। अब देखो इसको याद कैसे करना है बच्चों, एक बात बताओ, जब हम क्रिकेट खेलते हैं उसके अंदर जब बॉलर मान के चलो बॉल कराया उसने, ठीक है, और वो बॉल उसको पता है कि वो एलपीडब्ल्यू आउट है, तो क्या करता है बॉलर, जो क्या होता है जोर से अपील करता है, उसके अंदर करंट आता है अलग से ही जब बॉल कराता है बॉलर, और अगर वो मान के चलो आउट हो रहा हो बैट्समैन, तो उसके अंदर एक अलग सी विद्युत धारा जाती है, मतलब एक अलग सी करंट जग जाता है उसके अंदर। तो वो क्या करता है, अपील करता है, अपील करता है कि ये आउट है, ऐसे बोलता है ना आउट है। तो देखो भैया एक बात बताओ मेरे को, अगर ये आउट है तो किसको अपील करता है वो, एम्पायर को। समझ में आई बात, एम्पायर को अपील करता है। तो एम्पायर से कौन बना, एम्पियर। तो भैया जब आप में करंट आएगा, जब आप बॉलिंग कराओगे और अगर कोई बैट्समैन आउट हो रहा तो आप क्या करोगे, एम्पायर को अपील करोगे। तो एम्पायर से क्या बना, एम्पियर। और इलेक्ट्रिक करंट कब आएगा, जब आप किसी बॉलिंग को बॉल कराओगे और वो अगर आउट होने वाला होगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक अलग सा करंट आपकी बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको सारी यूनिट्स मैंने याद करा दी हैं। ठीक है, बातों ही बातों में, मजाक में, हंसी मजाक में। तो प्लीज इन सारी यूनिट्स को आप याद कर लीजिए। टॉप 10 के अलावा बच्चों एक भी दूसरा क्वेश्चन इनके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करनी है। और मैं आपको एक और भाई से मिलाऊंगा, आपको वो भी खुद आपको बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइज।